हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बेटा, आज अपन अपनी इस नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.3 के साथ अपने 7.1 में जो कंपोजिट फंक्शन उनके डेरिवेटिव फाइंड किए थे, 7.2 में अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डेरिवेटिव फाइंड किए थे। आज 7.3 है, इसमें अपन ले रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट इम्प्लिसिट फंक्शन। सबसे पहले अपन इम्प्लिसिट फंक्शन है इसके बारे में जानेंगे। ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता है क्या बेटा, तो आप एक बार बोर्ड पे देखना कि when x and y both variables are consist in an equation then there are two cases कि अपने पास इन टू वेरिएबल में कोई लीनियर इक्वेशन है तो बेटा उसके टू केस होंगे, यानी वो अपने पास इन टू सिचुएशन में मिलेगा। अब वो सिचुएशन देखो कौन कौन सी हैं, आप बोर्ड पे देखना। कहने का मतलब ये है कि अपन इन टू वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं और उस लीनियर इक्वेशन में वो जो टू वेरिएबल हैं वो अपने को टू कंडीशन में मिलेंगे, टू केस होंगे। उसका जो फर्स्ट केस है वो देखना कि व्हेन y कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए फंक्शन ऑफ x, मीन्स ये अपने पास एनी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अपन एज ए फंक्शन y के इक्वल में x के टर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दें, यानी इसकी वन साइड ओनली y हो और सेकंड साइड में जो भी टर्म है उसमें वेरिएबल x कांस्टेंट वैल्यू ये हो, तो इस सिचुएशन में ये इक्वेशन एक फंक्शन होगा x के टर्म में और अपन इसको y के इक्वल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो व्हेन y कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए फंक्शन ऑफ x देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। कि इस टाइप का जो फंक्शन है उसको अपन एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। किस टाइप का, कि अपने पास इन टू वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन है, उस इक्वेशन को अपन y के इक्वल में x के टर्म में ले सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो इक्वेशन है बेटा वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। क्लियर? इट मीन्स अपन अगर इसका x के टर्म में y के इक्वल एक फंक्शन बना सकते हैं तो ये जो फंक्शन है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होंगे। कहने का मतलब सीधा सीधा ये बेटा कि जैसे फिर अपन इन टू वेरिएबल x और y ए लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं, 2y माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी देखियो आप y के इक्वल में आप ले सकते हो सेपरेटली कि 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 7, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 7 अपॉन 2। तो ये x और कांस्टेंट जो टर्म है वो कंप्लीटली इस साइड में आ गया RHS में। अब LHS में ओनली और ओनली अपने पास क्या है, y। तो अपन इसको y के इक्वल में x के टर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे जो फंक्शन होते हैं वो तो होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन अपने पास इसी लीनियर इक्वेशन में एक केस ऐसा भी होता है, एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि अपन उसमें इसको कंप्लीटली y इक्वल में x के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि व्हेन y कैन नॉट बी represented as a function of x then this function is called as implicit function। और इस टाइप के फंक्शन अपन लेके उनका अपन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उनमें अपन dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखना फॉर एग्जांपल एनी वन इक्वेशन अपन ले रहे हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3axy इज इक्वल्स टू 0। बेटा क्या आप इस इक्वेशन में इस साइड में y और उस साइड में कंप्लीटली x और कांस्टेंट टर्म में उनको ले सकते हो क्या? देखना अगर अपन ट्राई करें इसकी तो देखना y क्यूब इज इक्वल्स टू, ये आगे चला गया माइनस एक्स क्यूब, ये भी चला गया माइनस का 3axy। क्लियर? इस साइड में आते ही, बट ये y तो इसमें भी मिल रहा है आपको, इस साइड में y अकेला नहीं है। तो मतलब अपन इसको y के इक्वल में ओनली x और कांस्टेंट टर्म में अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब इस साइड में y नहीं आना चाहिए, y सेपरेटली इस साइड में होना चाहिए, तब ये एक फंक्शन होगा। क्लियर? तो बेटा इस टाइप के जो इक्वेशन है, इस टाइप के जो फंक्शन है वो होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसमें देख लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स वाई, ये y x के साथ मल्टीप्लाई होके कोस में एंगल की जगह मिल रहा है, तो यहाँ से भी आप इस y को सेपरेट नहीं कर सकते, यानी इस पूरे इक्वेशन को y के इक्वल में नहीं ले सकते। तो इस टाइप के जो इक्वेशन है उनको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे और इनका अपन डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे तो देखना। बस अपने को यहाँ ये जानना था ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है, उनका वही मेथड है, वही प्रोसेस है। देखिए अपन इसके एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, आप बोर्ड पे देखते रहना बेटा। आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए बहुत ही इजी है ये एक्सरसाइज।
इसमें अपन इम्प्लिसिट फंक्शन का फर्स्ट एग्जांपल जो है 9, एग्जांपल नंबर 9 वो ले रहे हैं। रीड कीजिए एग्जांपल को कि फाइंड dy अपॉन dx फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपको जो भी इक्वेशन दिए गए हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन दिए गए हैं, उनसे आप dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट अपन ले रहे हैं बेटा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। क्लियर? अब इसमें भी देख सकते हो आप, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको अपन y के इक्वल में सेपरेटली x के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो फिर इस सिचुएशन में आप इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे? तो देखना इसमें मोर देन वन टर्म्स प्लस में है। क्लियर? इस सिचुएशन में अपन सेपरेटली एवरी जो टर्म है उसका क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन वी टेक ए टर्म एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, और x क्यूब है वो x की पावर n की फॉर्म में है, और x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है कि जितनी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दो और 1 पावर माइनस कर दो तो क्या आएगा 2 n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। वो फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने। x क्यूब का सेपरेटली अपने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया 3x स्क्वायर, फिर प्लस का सिंबल। अब ये देखिए बेटा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ 2 टर्म इंटू में है, u डॉट v की फॉर्म में है, तो अपन इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? तो बोलिए u डॉट v यानी 2 टर्म इन मल्टीप्लाई हो तो उसका अपन डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं कि फर्स्ट टर्म सेम टू सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, और सेकंड y का होगा x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx प्लस, अब सेकंड एज इट इज एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव x स्क्वायर, और x स्क्वायर का होगा 2x। क्लियर? फिर नेक्स्ट टर्म में जाते हैं तो प्लस का सिंबल, यहाँ भी देखिए x इंटू वाई स्क्वायर, 2 टर्म इंटू मल्टीप्लाई में है तो मीन्स u डॉट v की फॉर्म में, इनमें भी वही मेथड यूज होगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड वाई स्क्वायर का 2y एंड y का dy अपॉन dx प्लस फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज यानी वाई स्क्वायर इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव dx अपॉन dx। मीन्स x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। फिर नेक्स्ट टर्म में गए प्लस y क्यूब x की पावर n की फॉर्म में है तो इसके बजाय 3y स्क्वायर एंड y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू 81। 81 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, इट्स डेरिवेटिव इज 0, तो ये हो गया 0। अब देखिए बेटा बस अपने ईच टर्म का सेपरेटली डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब अपन को इसको सोल्व करके dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप बोर्ड पे देखते रहना, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx प्लस 2xy प्लस 2xy इंटू dy अपॉन dx प्लस y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए बेटा जिन जिन टर्म में dy अपॉन dx है उनको अपने इस साइड में रख लेंगे और जिनमें dy अपॉन dx नहीं उनको नेक्स्ट साइड में भेज देंगे। तो देखना ये रहा, इसमें dy अपॉन dx है x स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, फिर इसमें है प्लस 2xy इंटू dy अपॉन dx, और फिर इस टर्म में है 3y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, फिर देखना 3x स्क्वायर नेक्स्ट साइड में जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर, फिर 2xy जाएगा तो माइनस का 2xy, और फिर y स्क्वायर जाएगा तो माइनस y स्क्वायर। अपन चाहें तो इन सब में से अगर माइनस का साइन कॉमन ले लें तो ये प्लस के हो जाएंगे। क्लियर? अब देखिए बेटा इसमें आ रहा है dy अपॉन dx, यही अपने को dy अपॉन dx की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो अपन dy अपॉन dx क्या कर लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। अब dy अपॉन dx को कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। क्लियर? अपने को dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर ये dy अपॉन dx के साथ इनटू में है, नेक्स्ट साइड में जाके डिवाइड, तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर।
ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो ये था अपने पास इम्प्लिसिट फंक्शन। अपने इसके इस टर्म का सेपरेटली डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, ठीक है। जिस भी ये फॉर्म में थे वही फॉर्मूला यूज करके फिर अपने इसको सोल्व कर लिया इस नेक्स्ट स्टेप में। फिर अपने क्या किया, जिन टर्म में dy अपॉन dx है उनको LHS में, और अदर जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको अपने RHS में ले लिया। फिर dy अपॉन dx कॉमन ले लिया और इससे dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड कर ली अपन ने। ऐसे अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल का, इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं सेकेंड, वो क्या है देखना आप। सेकेंड पॉइंट इसी का, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पाई। देखना भाई, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पाई इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसको अपन सेपरेटली वाई इज इक्वल्स टू एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, तो फिर कोई बात नहीं, वही मेथड, इस टर्म का सेपरेटली डेरिवेटिव कीजिए एंड dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड कीजिए। बेटा फर्स्ट अपन ये टर्म ले रहे हैं साइन स्क्वायर वाई, मीन्स साइन वाई की पावर 2। साइन वाई एज ए वेरिएबल टर्म है, मीन्स x ले लो इसको, और इसकी पावर है 2, इट मीन्स x की पावर 2, यानी x की पावर n की फॉर्म में मिल रहा है। तो फर्स्ट तो अपन इस पावर का डेरिवेटिव करेंगे, तो पावर है 2 से मल्टीप्लाई 1 पावर माइनस करोगे तो ओनली साइन वाई बचेगा, साइन वाई की पावर 1 बचेगी। तो साइन स्क्वायर वाई का तो हो गया 2 साइन वाई, फिर साइन है वो खुद फंक्शन है, साइन का हो जाएगा कोस वाई एंड y का हो जाएगा dy अपॉन dx। क्लियर? पहले पावर का कर दिया डेरिवेटिव, जितनी पावर उससे मल्टीप्लाई 1 पावर माइनस कर दिया x की पावर n की फॉर्म में लेके। तो साइन स्क्वायर y का हो गया 2 साइन y, फिर साइन का हो गया कोस y, फिर y का हो गया dy अपॉन dx, प्लस नेक्स्ट टर्म में चले तो कोस एक्स वाई। तो पहले तो बेटा कोस का होगा, कोस का होगा माइनस का साइन, तो माइनस का साइन एक्स वाई, फिर इनटू, अब x और y, x इंटू वाई की फॉर्म में है, मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, u डॉट v की फॉर्म में है। तो x इंटू वाई का फिर डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखना फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल्स टू पाई इज ए कांस्टेंट वैल्यू, इट्स डेरिवेटिव इज 0, तो इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करना है, 2 साइन वाई इंटू कोस वाई, इट इज ए फॉर्मूला ऑफ साइन 2y, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की फॉर्म में है, तो इसका तो बन जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर? फिर देखिए बेटा, ये माइनस साइन एक्स वाई है, इसको अपन इस ब्रैकेट में जो 2 टर्म है इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट अपन इस माइनस साइन एक्स वाई को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स से, तो क्या बन जाएगा माइनस x इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y इंटू साइन एक्स वाई इंटू, बस यही हो गया, y से इसको कर दिया मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 0। फिर वही मेथड, वही प्रोसेस, अपने को dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिन टर्म में dy अपॉन dx है उनमें से dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग जो टर्म्स हैं उनको अपना RHS में ले लेंगे। तो देखना बेटा, इनमें अपने पास dy अपॉन dx है, इनमें से तो अपने dy अपॉन dx को कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपके पास आएगा साइन 2y माइनस x इंटू साइन एक्स वाई। क्लियर? फिर माइनस y इंटू साइन एक्स वाई, इसमें dy अपॉन डी एक्स नहीं है, इसको अपन RHS में ले लेंगे और इस साइड में लाते ही ये माइनस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, तो y इंटू साइन एक्स वाई। फिर देखना, अपने को dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू y इंटू साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। ये अपना फाइनल आंसर इसका। तो इस टाइप से जो इम्प्लिसिट फंक्शन है इनका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फिर इसी में आप नेक्स्ट और ले लीजिए,
अब इस एग्जाम्पल के जो रिमेनिंग 2 पॉइंट हैं उनका आप डेरिवेटिव इजी वे में फाइंड कर सकते हो। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 10, और इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा क्या है कि फाइंड dy अपॉन dx फ्रॉम फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है देखना। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। ये 10x और y डिफरेंट है। कहीं मतलब अमूमन जो स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, x प्लस वाई को 10 के जस्ट यहाँ एंगल की जगह ले लेते हैं। नहीं, 10x और y ये सेपरेट है। देखना बेटा, इस इम्प्लिसिट फंक्शन का अपन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वही मेथड अपन इस टर्म के पास गए, सेपरेटली सबका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। एक्स वाई यू डॉट वी की फॉर्म में है ना, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x, और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 प्लस वाई स्क्वायर का 2y एंड y का dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस y का हो जाएगा dy अपॉन dx। अपने को dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिन टर्म में dy अपॉन dx है उनको इस साइड में ले लेंगे और रिमेनिंग जो टर्म है उन सबको अपन किस में ले लेंगे, RHS में। तो देखना ये ना dy अपॉन dx वाला टर्म, तो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको इस साइड में लेते ही माइनस dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x, सॉरी देखना x इसमें भी है dy अपॉन डी एक्स, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x y को इस साइड में लाओगे तो ये माइनस y। अब इनमें से dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, dy अपॉन डी एक्स यहाँ आएगा x प्लस यहाँ आएगा 2y यहाँ आएगा -1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x माइनस y। क्लियर? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, ये हो जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो इसमें ये जो सेकंड पॉइंट है ये देखो अब क्या है, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। आप खुद बताइए बेटा, a इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू एज इट इज, x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस b कॉन्स्टेंट वैल्यू एज इट इज और y स्क्वायर का 2y y का dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू cos y, cos का होगा माइनस का sin y एंड y का होगा dy अपॉन dx। जिन टर्म में dy अपॉन dx हैं उनको अपन इस साइड में, और जो जिनमें dy अपॉन dx नहीं है उनको अपन RHS में ले लेंगे। तो देखना 2by इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसमें भी dy अपॉन dx, इसको इस साइड में लाओ तो प्लस का sin y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू a, इसको इस साइड में लाते ही माइनस a। इनमें से dy अपॉन dx कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आएगा 2by प्लस साइन y इज इक्वल्स टू माइनस a। आफ्टर दैट dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y, ये हो जाएगा बेटा। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए अपने इसके जस्ट बाद में जो एग्जाम्पल हैं 11, 12, 13, 14 और 15, ये 13, 14, 15, ये जो 13, 14 और 15 ये 3 एग्जाम्पल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इन एग्जाम्पल में जो फंक्शन अपने को मिल रहे हैं वो है लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉगरिथम फंक्शन का अपन डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें इस पे डिस्कस अपनी नेक्स्ट क्लास में होगी। आज आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बताया गया है, इनके डेरिवेटिव बताए गए हैं। अब इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल मैंने बता दिए,
कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उनकी ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, नहीं आए कोई प्रॉब्लम आए तो अपन उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए आप एक्सरसाइज में आइए बेटा, और एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ और क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट ए। बस ये करने आपको, ओनली 4 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, इनकी आप ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, आपको ये आ जाएंगे, बहुत इजी हैं। थैंक्स।